अंडरग्राउंड टनल फिश ट्रैप। धीरे धीरे नदी की सारी मछलियां गायब होने लगी थी। मछलियों की रानी को समझ ही नहीं आ रहा था उसकी प्रजा आखिर अचानक से गायब कहाँ हो रही है। काफी सोच विचार करने के बाद उसने अपने दोस्तों से मदद मांगने की ठान ली। मछली रानी, अगर ऐसे ही मेरी मछलियां गायब होती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब नदी में एक भी मछली नहीं बचेगी। मुझे मेरे दोस्त कछुए से मदद लेनी पड़ेगी, अब वही कुछ कर सकता है। 100 साल का बूढ़ा कछुआ काफी तेज दिमाग का था। वो पास ही के एक तालाब में रहता था। मछली रानी का संदेश मिलते ही वो तुरंत ही उनसे मिलने वहां चला गया। कछुए को देखते ही मछली के जान में जान आई। कछुए ने उसे तसल्ली दिलाई कि वो जरूर उसे और उसकी मछलियों को इस मुसीबत से बचाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस मुसीबत का हल तुरंत निकालूंगा। बस मुझे थोड़ी छानबीन करनी होगी। आखिर इस मुसीबत का कारण क्या है, पहले मैं वो पता कर लूं। सबसे पहले तो कछुए ने मछलियों की गिनती करवाई। वो देखना चाहता था कि कितनी मछलियां एक साथ गायब होती हैं, और बाद में नदी की पूरी तरह से छानबीन करने लगा। वो नदी की तह तक गया। काफी घूमने के बाद उसे नदी के नीचे एक सुरंग दिखाई दी। उसे देखते ही वो समझ गया कि शायद यहीं से मछलियां गायब हो रही थी। ओह, तो यहाँ सारी मछलियां आके गायब हो रही हैं। पर इस सुरंग में आखिर ऐसा क्या है जो मछलियों को गायब कर रहा है? कछुआ बड़ी हिम्मत करके सुरंग के अंदर चला गया। उसने जब सब जगह देखा तो उसने पाया कि वहां पर एक बड़ा सा गंदा सा जलचर प्राणी उन मछलियों को कैद कर रहा था। छोटी छोटी मछलियां उसे देखकर डर रही थी। उस प्राणी को देखकर कछुआ समझ गया कि ये समय जोश से नहीं, होश से काम लेने का है। देखो तो, एक बड़ा सा कछुआ हमारी ओर देख रहा है, शायद हमारी मदद करने आया हो। चुप हो जाओ, अगर उस जानवर ने तुम्हारी बात सुन ली तो हमारे साथ साथ वो कछुआ भी मारा जाएगा, फंस जाएगा जाल में। उस जानवर को हमारे बारे में सब पता चल जाता है, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जानवर घोड़े बेचकर सो रहा था और जोरों से खर्राटे मार रहा था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कछुआ धीरे धीरे मछलियों तक पहुंच गया। मुझे तुम्हारी रानी ने यहाँ भेजा है, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगा, पर तुम बिल्कुल भी शोर मत मचाना, वरना हम सब मारे जाएंगे। कछुए ने बड़ी चालाकी से धीरे धीरे उन छोटी छोटी मछलियों को आजाद करवाया और वो उन्हें वहां से सही सलामत बाहर भेजते रहने लगा कि तभी उस जानवर की नींद टूट गई। मछलियों को भागता हुआ देख वो आग बबूला हो गया। किसने उन्हें आजाद किया? कौन है जो मेरे और मेरी मछलियों के बीच आया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारी की सारी मछलियां जल्दी से उस सुरंग के बाहर निकल गई कि तभी उस जानवर की नजर उस कछुए पर पड़ी। वो समझ गया कि इस कछुए ने ही उन मछलियों को वहां से भगाया था। वो तुरंत कछुए की ओर लपक पड़ा। उसने नुकीले नाखूनों से उस पर हमला करना शुरू कर दिया। कछुए ने उससे भी ज्यादा फुर्ती दिखाई और अपने कवच के अंदर चला गया। उसके मजबूत कवच पर नाखूनों का कोई असर नहीं हुआ, उल्टा वो टूटकर बिखर गए, जिस वजह से वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी अचानक कछुए ने उस पर पलटकर वार किया और उसे जोरदार मुक्का मारकर गिरा दिया। हम कछुओं को इतना भी कमजोर मत समझो, शैतान कहीं के। अभी तुझे हमेशा के लिए सुरंग में बंद करता हूँ, फिर तू बाहर कैसे निकलेगा? तुझे फरिश्ते भी यहाँ से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। वो जानवर संभल पाता इससे पहले कछुआ उस सुरंग से बाहर निकल गया और बाहर आते ही सुरंग के दरवाजे पर उसने बड़ा सा पत्थर रख दिया और सुरंग को बंद कर दिया ताकि कोई भी अंदर से बाहर ना आ पाए। वो जानवर उस पत्थर को धकेलने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर अंदर से उस पत्थर को हिलाना नामुमकिन था। वो चिल्लाता चिल्लाता रह गया, पर कछुए ने उसकी एक न सुनी और वो उसको उसके हाल पर छोड़कर फिर से मछली रानी के लिए निकल पड़ा। आओ मेरे दोस्त, आज तुमने मेरी फिर से मदद की है। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पर अगर उस जानवर ने फिर से हमारी मछलियों पर हमला किया तो? चिंता मत करो रानी, अब वो जानवर आपको कभी तंग नहीं कर पाएगा। मैंने उसे हमेशा के लिए उस सुरंग में बंद कर दिया है। आप और आपकी प्यारी
आप और आपकी प्यारी प्यारी मछलियाँ खुशी से इस नदी में रह सकती हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सबसे विदा लेकर कछुआ वहां से निकल पड़ा। जाते जाते उन मछलियों ने उससे प्यारा सा तोहफा देते हुए धन्यवाद किया। उन सब का प्यार पाकर कछुआ बहुत खुश हुआ। जंगल में चारों ओर अकाल पड़ने लगा था। सब नदी नाले पूरी तरह से सूख गए थे। न खाने के लिए कुछ बचा था, न पीने के लिए। सब जानवर एक एक कर जंगल छोड़कर जाने लगे। उसी जंगल में 2 मूर्ख बंदरों की जोड़ी रहती थी। बाकी जानवरों को वहां से जाता देख वो उन पर हंसते हुए उन पर ताना मार रहे थे। ये देखो, ये हिरण और इसका परिवार भी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। इन्हें क्या लगता है या अपना घर छोड़कर कहीं और पर बस सकते हैं? अगर बाहर भी कहीं अकाल पड़ा होगा तो ये क्या करेंगे? ऐसे ही दोबारा कहीं घूमते रहेंगे। अरे छोड़ो, जाने दो। अगर ये सब जंगल छोड़कर चले गए तो ये जंगल सिर्फ हम दोनों का रहेगा। मैं तो नहीं जाने वाला मेरा घर छोड़कर। हम यही मजे करेंगे। बंदरों की बात सुनकर हिरन ने कहा, जिंदा रहोगे तब मजे करोगे ना। जब खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाओगे। अगर थोड़ी भी अकल बाकी हो तो आ जाओ हमारे साथ, कहीं और जाकर रहते हैं। हिरन की नसीहत को दोनों मूर्खों ने अनदेखा अनसुना कर दिया और वो इस पेड़ से उस पेड़ पर उछल कूद करने लगे। काफी देर तक उछल कूद करने के बाद दोनों थक गए और उन्हें सच में भूख लगने लगी। और अब उन्हें एहसास हुआ कि हिरन क्या कह रहा था। वो दोनों खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। तभी उनकी नजर एक ऊंचे नारियल के पेड़ पर पड़ी, जहाँ पर एक बहुत बड़ा नारियल अभी भी लटका हुआ था। अरे वो देख, वहाँ नारियल है। हम दोनों को चलकर उसे तोड़ना चाहिए और बाद में हम मिल बांट कर खा लेंगे। हाँ हाँ, जल्दी चल, अब मुझसे रहा नहीं जाता। इससे पहले कि कोई हमसे वो नारियल छीन कर ले जाए, उसे पेड़ के नीचे ले आते हैं। नारियल के पेड़ पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी दोनों बहुत भूखे प्यासे थे और बड़ी मेहनत से उस नारियल तक पहुंच ही गए। उसे लेकर नीचे उतरे, पर अब दोनों में झगड़ा शुरू हो गया कि आखिर ये नारियल खाएगा कौन। पहले तो बात हुई थी कि मिल बांटकर आधा आधा खाएंगे, पर अब भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि दोनों भी पूरा नारियल खुद अकेले ही खाना चाहते थे। देख, इसे पहले मैंने देखा था, इसलिए इस पर मेरा हक है। मैं इसे पूरा खाऊंगा। आया बड़ा पूरा खाने वाला। इसे तोड़ने में मैंने भी उतनी ही मेहनत की है, तो तू अकेले कैसे खाएगा? मैं इसे अकेला खाऊंगा क्योंकि मैं तुझसे बड़ा हूँ। दोनों काफी देर तक तू मैं करते रहे। उनकी बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी वहाँ से एक हाथी गुजर रहा था। उसने उन दोनों की पूरी बातें सुन ली थी। वह उनके पास गया और उसने फिर से उनसे वही बात पूछी। अरे वाह दोस्तों, मिल बांटकर नारियल पीने का मजा ले रहे हो, क्या बात है। मिल बांटकर? बिल्कुल नहीं। हम तो ये फैसला कर रहे थे कि आखिर ये नारियल कौन खाएगा। अच्छा, तो एक काम क्यों नहीं करते, ये नारियल मुझे दे दो, मैं इसके 2 हिस्से करता हूँ, फिर उसे तुम दोनों आपस में बांट देना। अब ऐसे ही लड़ते रहोगे तो भूख के प्यास से मर जाओगे। इससे किसी का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए थोड़ी सी समझदारी दिखाओ और दोनों आधा आधा नारियल बांट लो। ठीक है, मैं आप पर भरोसा कर लूंगा। हाथी भाई, अब आप ही इसके 2 हिस्से करो। चल, इन्हें नारियल दे दे। दोनों हाथी की बातों में आ गए और उन्होंने हाथी को नारियल दे दिया। हाथी ने नारियल पकड़ा और पहले तो हाथी ने नारियल बड़े अच्छे से सूंघा, उसकी खुशबू का मजा लिया और फिर उसको अपने मुंह में रख लिया। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम तो इसे मजे से खाने जा रहे थे। अगर तुमने इसे खा लिया तो हमारा क्या होगा? अरे, जरा धीरज रखो लाल, मैं इसे खा नहीं रहा, इसके 2 टुकड़े कर रहा हूँ। अगर मैंने ये काम अपने पैरों से किया तो ये खाने लायक नहीं रहेगा, इसलिए जरा ठहरो। दोनों बड़ी बेसब्री से उस नारियल के 2 हिस्से होने का इंतजार कर रहे थे। अब उनसे बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था। उनके मुंह में पानी टपकने लगा था। भूख के मारे उनकी जान ही निकली जा रही थी।
अचानक हाथी ने अपनी चाल चली और नारियल सीधा अपने मुंह से पेट में डाल लिया और उसे चबाते चबाते दूसरी ओर पलट गया। अरे ये क्या, हमारा नारियल तो देते जाओ। हमारा नारियल कहाँ है? ओए हाथी महाराज, कहाँ चले? अपने मुंह से हमारा नारियल निकाल के दो। ओह, माफ करना, मैं तो तुम्हें नारियल देना ही भूल गया। पर वो क्या है ना, अब जब पेट में चला गया है तो मुंह से तो बाहर आएगा नहीं। जरा ये चख लो, ये रहा तुम्हारा नारियल। अब बात ये थी कि दोनों बंदरों की ओर हाथी की पूंछ थी और पूंछ के नीचे से उसने दोनों का नारियल बाहर निकाल दिया, जो कि सीधा बंदरों के मुंह पर जा गिरा। हाथी इन पर जोर से हंसने लगा। छी छी छी, क्या है ये? तुमने हमारे साथ धोखा किया, हमारा नारियल भी खा लिया और अपनी गंदगी भी हम पर डाल दे हो, गंदे हाथी। तुम दोनों मूर्ख हो ही इसी लायक। चुपचाप दोनों आपस में नारियल बांट लेते तो तुम पर ये नौबत नहीं आती। सच में तुम जैसे मूर्ख प्राणी मैंने आज तक नहीं देखे। जाओ मजे करो, मैं तो चला दूसरे जंगल। दोनों आंखें फाड़कर हाथी को हंसता हुआ जाते हुए देखने लगे, पर इतना सब होने के बाद भी उन्हें अकल नहीं आई और वो फिर से एक दूसरे से झगड़ने लगे और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। दोनों में से कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था और ना ही वो जंगल छोड़ने को तैयार थे। अब पता नहीं अपनी बेवकूफी की वजह से वो कितने दिन और उस वीरान जंगल में रहने वाले थे। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।